Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the class 9 mathematics unit 2 real and complex numbers. Now we are discussing the solution of exercise 2.3. In the first question, we want to calculate express the radical expression in exponential notation and exponential expression into radical notation. तो अब देखते हैं कि जो भी जिस तरह की होगी, अगर स्क्वायर रूट वाली यानी रेडिकल साइन वाली एक्सप्रेशन होगी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर एक्सपोनेंशियल में होगी यानी पावर में होगी तो उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. पहला क्वेश्चन है तो इसका थर्ड रेडिकल है -64 का. तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास है -64 और थर्ड रूट है. तो रूट जो है वो उसकी पावर बन जाता है 1/3. रूट के ऊपर जो 3 था 1 ओवर में लिख लेंगे हम, ठीक है. और उसने क्लियरली कहा है डोंट सिंप्लीफाई, तो हम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली ये लिख देंगे, ठीक है. अगला है 2 पावर 3/5. तो इसको अब हम रेडिकल में लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है, होल पावर 1/5 है, और वो जो ये 1/5 है ये आपका रेडिकल की पावर बन जाएगी यूँ करके, ठीक हो गया. नेक्स्ट है -7 पावर 1/3. -7 पावर 1/3 है तो उसको हम लिख सकते हैं -7 के ऊपर थर्ड रूट है. y की पावर y पावर -2/3 है, -2/3 है तो y की पावर -2 और होल पावर बन जाएगी 1/3. तो ये थर्ड रेडिकल बन जाएगा y की पावर -2 का, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास इसके चारों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं जो उसने दी हुई हैं. इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं. तो 5 की पावर 1/5 क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5 की इक्वल होती है? नो. क्यों? क्योंकि देखिए अगर 5 की पावर 1/5 है तो उसको इक्वल होना चाहिए यूँ. ये अगर 5 पावर 1/5 होता, फिफ्थ रूट की पावर 5, तो फिर ये ट्रू होता. अब ये इसमें सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया है तो इट मींस दैट इज़ फॉल्स. ये इन्होंने ये दिया है तो इट मींस इट इज़ फॉल्स, ठीक है. ट्रू वाली जो स्टेटमेंट थी वो ये होगी, ठीक है. और अगर हम √5 हटा देंगे तो ये फॉल्स बन जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है 2 पावर 2/3. उसको अगर हम लिखें 2 का स्क्वायर होल पावर 1/3 बनता है, मतलब 4 पावर 3. तो क्या यही है? यस यही है. इसका मतलब है ये हो गया ट्रू. अगली है 49. तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो होता है वो तो 7 होता है सिंपल, और इन्होंने क्या लिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7. तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट जो इन्होंने दी हुई है, ठीक है. उन्होंने ये दी हुई है ना, तो ये फॉल्स है. हमारे पास सिर्फ सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल 7 आता है. अच्छा, x पावर 27 की थर्ड रूट था. तो अगर हम इसको लिखें तो ये बनता है हमारे पास x पावर 27 होल पावर 1/3 बनता है, और ये तो होता है 3 9 27 होता है ना. तो x पावर 9 आता है, उधर x पावर 3 आया हुआ है, तो इट मींस ये फॉल्स है. जो उसने दी हुई है स्टेटमेंट वो फॉल्स है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि हमने सिम्प्लीफाई करना रेडिकल एक्सप्रेशन को. अब हमारे पास है -125 है. तो ये देखें किस तरीके से हम इसको करेंगे. थर्ड रूट है ना, तो -125 की थर्ड रूट है 1/3. 5 की पावर 3 जो होता है ये आपके पास है जी 5 की पावर 3. 125 होता है ना, 5 5 से 25, 25 5 से 125. अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया -5. तो ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का जी. 32 है अगला. तो 32 की पावर 4 है, उसको हम लिख सकते हैं 32 की पावर 1/4. और अब देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. तो 2 की पावर 5 है. तो इसको हम आज 2 की पावर 5 है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 पावर 4 में, और फिर इसको अलग अलग करें तो 2 पावर 1/4 और 2 पावर 4/4. 2 पावर 4/4 क्या हो जाएगा 1, या मैं ऐसे लिख लेती हूँ ना 4 और 1 लिख लेती हूँ, उस तरह ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है. तो 4/4 1 होता है, 2 की पावर 1, तो ये 2 × 2 पावर 1/4. 2 पावर 1/4 का क्या मतलब है? 4th रूट है, ठीक है. ये इस तरीके से हम इसका आंसर लिख लेंगे. ये हमारे पास अच्छा जी, ये इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है. थर्ड पार्ट की बात करें तो ये पावर 5 है, 3/32 होल पावर 5.
तो ये 3/32 की पावर जो है वो 1/5 है, तो 3 के ऊपर भी पावर 1/5 जाएगी और 32 के ऊपर भी 1/5 जाएगी। और 32 अभी जैसे हमने पिछले में किया 2 पावर 5 जो है 32 होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 2 पावर 2 होती है, 2 पावर 5 सॉरी 2 पावर 5 होती है। तो अब हम इसको 5 और 5 कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा, अगर हम इसको यूँ लिखें तो ये 3 पावर 5 और ये /2 बन गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी -8/27, थर्ड रूट है। 2 की पावर क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, ये भी 3 पावर 3 होता है। और इसको अगर मैं हटाऊँ तो क्या बनेगा, इस पावर को हटाएँ तो क्या बनता है, थर्ड है ना, तो पावर 1/3 बन जाता है, तो पावर 1/3 आ गई। अब पावर 1/3 दोनों पे अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा जी, -2 पावर 3 होल पावर 1/3, 3 पावर 3 होल पावर 1/3, दोनों 3 3 से कैंसिल, आंसर आ गया -2/3। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको कि ये 5th रूट के लिए ट्रू होता है, वैसे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है।